गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन पढ़ गए बोन सरफेस मार्किंग्स, अस्थि के सतही निशान। क्या क्या होते हैं अस्थि के सतही निशान, उसके सतह पे होने वाले निशान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। बोन के सरफेस मार्किंग्स, सरफेस यानी सतही निशान। सतही निशान में क्या देखेंगे, बोन्स का विशिष्ट गुण होता है, यानी बोन्स अस्थियों का क्या होता है, विशिष्ट गुण होता है, जो कि संरचनात्मक रूप से बोन्स की सतह पर दिखाई देता है। यानी अस्थियों का क्या होता है, एक विशिष्ट गुण होता है जो कि संरचनात्मक रूप से बोन्स की सतह पर दिखाई देता है। प्रत्येक मार्किंग्स, चाहे डिप्रेशन, ओपनिंग, प्रोसेस, इनका संरचनात्मक रूप से विशेष कार्य होता है, जैसे संधि निर्माण, पेशीय जोड़ना और तंत्रिका का और रक्त वाहिकाओं का गुजरना। यानी यहाँ से क्या होता है, संरचनात्मक रूप से विशेष कार्य होते हैं। इनका क्या होता है, जो इनकी संरचना होती है, इनका क्या होता है, विशेष कार्य होता है। जैसे संधि निर्माण, संधि के निर्माण के लिए, पेशीय जोड़ना, ठीक है, और तंत्रिका और रक्त वायु का गुजरना, ये सब इनमें क्या होता है, इनका मुख्य कार्य होता है। सतही निशान निम्न प्रकार के होते हैं। अब देखो, बोन सरफेस मार्किंग्स क्या होती है, निम्न प्रकार की होते हैं। फर्स्ट, आर्टिकुलर यानी संधि। आर्टिकुलर में देखो, आर्टिकुलर उस स्थान पर होती है जहां दो या दो से अधिक अस्थियां परस्पर संबंध होती है। यानी कि आर्टिकुलेशन क्या होता है, जहां पर आर्टिकुलेशन उस स्थान पर होता है, किस स्थान पर, जहां पर एक या दो से अधिक अस्थियां परस्पर संबंध होती है। ठीक है। संधि में दो तरह की क्या होती है, सतह होती है। संधि पर क्या होती है, दो तरह की सतह होती है। ठीक है। एक आर्टिकुलर यानी जॉइंट बनाने वाली सतह। आर्टिकुलर माने जॉइंट बनाने वाली सतह, जो संधियों या जोड़ों के बनने में सहायता करती है। जो क्या करती है, जोड़ों के बनने में क्या करती है, हेल्प करती है। और क्या करती है, उसमें जोड़ों में चिकनी रहती है। ठीक है। दूसरा जो अपना है नॉन आर्टिकुलर, यानी जोड़ों या संधि नहीं बनाने वाली सतह। यानी कि क्या है, जोड़ या संधि नहीं बनाने वाली सतह, जो पेशियां या लिगामेंटों के जोड़ने में क्या करती है, सहायता करती है। पेशियों और लिगामेंट को जोड़ने में क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है। नेक्स्ट है डिफ्रेजियन एंड ओपनिंग, गड्ढे और छिद्र। डिफ्रेजियन एंड ओपनिंग, इसमें देखो फिशर में देखो क्या होता है, पतली दरार। एग्जाम्पल सुपेरियर ऑर्बिटन फिशर ऑफ द स्पेओइड बोन। यानी फिशर माने पतली दरार, उसमें बोन में क्या हो जाती है, एक फिशर टाइप की पतली दरार पड़ जाती है। ठीक है। सेकेंड देखेंगे फॉर्मेन में देखेंगे अस्थि में छिद्र, इसमें रक्त वाहिकाएं, तंत्रिका और लिगामेंट गुजरती है। जहाँ से रक्त वाहिका, तंत्रिका और लिगामेंट गुजरते, वहाँ उस बोन में क्या हो जाते हैं, छिद्र। ठीक है। उदाहरण स्पाइनेट अस्थि का ऑप्टिक फॉर्मेन होना। ठीक है। नेक्स्ट है सी फोसा माने क्या होता है, इसमें खात, अस्थि की सतह के चपटे गड्ढों, यानी अपन फोसा किसको बोलेंगे, जो बोन्स की सतह पर क्या हो जाएगी, चपटे गड्ढे टाइप का हो जाएगी, उसको अपन क्या बोलोगे, फोसा कहते हैं। ठीक है। उदाहरण ह्यूमरस बोन्स में कोरोनाइट फोसा। ठीक है। ह्यूमरस बोन में क्या हो जाएगा, कोरोनाइट फोसा हो जाएगा, तो अपन क्या बोलेंगे, फोसा। ठीक है। नेक्स्ट है डी ग्रूव ऑफ सल्क। इसमें देखो, ये अस्थि की सतह पर लंबे तथा सक्रिय गड्ढे होते हैं। इसमें क्या होते हैं, गर्व और सल्कस, यानी इसमें क्या होती है,
जो ये अस्थि होती है इनकी सतह पे क्या होते हैं, लंबे तथा सक्रिय गड्ढे होते हैं, उदाहरण के लिए ह्यूमरस बोन्स। ठीक है, नेक्स्ट है मीटस। मीटस में क्या होते हैं, ट्यूब जैसे क्या होते हैं, इसमें छिद्र बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकेंड प्रोसेसेस क्या होती है, इसमें बोन में पेशी से जुड़ने के लिए अस्थि का खुरदरा उभरा होना, यानी पेशियों से जुड़ने के लिए क्या होगा, बोन का खुरदरा उभरा हुआ होना। ठीक है, अब देखिए इसमें फर्स्ट कॉन्डाइल। कॉन्डाइल में क्या होता है, यह हड्डी के सिरों पर बड़ा और गोल उभरा होता है। कैंडल क्या होता है, जो बोन्स के सिरे पर लास्ट एंड पर क्या होता है, बड़ा और गोल उभरा हुआ होता है, उदाहरण फीमर का सिरा। अपन फीमर बोन का सिरा देखेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे गोल और उभरा हुआ दिखाई देगा, जिसको अपन बोलेंगे कॉन्डाइल। ठीक है, नेक्स्ट है फैसेट। फैसेट में देखेंगे अस्थि के सिरे संबंध होने के लिए उस स्थल पर एक विशिष्ट प्रकार की रचना होती है। क्या होती है, अस्थि के सिरे पर संबंध, यानी किसी संबंध से जुड़ने के लिए अपन क्या होती है, होने के लिए उसमें क्या होती है, उस स्थान पर एक विशिष्ट प्रकार की क्या होती है, रचना होती है, उसे अपन क्या बोलेंगे, फैसेट। ठीक है, नेक्स्ट है हेड और कफट। ठीक है, हेड और कफट, इसमें देखिए यह अस्थि के सिरे पर सीधी बनाने वाली उभार है जो गले की भांति प्रतीत होती है। ये क्या होती है, जो अपनी बोन्स होती है सिरे पर संधि बनाने वाला उभार होता है, संधि बनती है अपने, तो जो गले की भांति प्रतीत होती है। ठीक है, इससे अपन बोलोगे कफाट। जो उदाहरण के लिए जो बोन होती है हेड ऑफ द फीमर। ठीक है, हेड ऑफ द फीमर। नेक्स्ट है प्रोसेसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यानी संयोजी ऊतकों को जोड़ने वाले प्रवध। ठीक है, जो कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ते हैं, इसमें देखेंगे क्रेस्ट, लंबी खुरदरी सक्रिय उभरी हुई सतह, यानी क्या होगी ये क्रेस्ट जो होती है, लंबी खुरदरी सक्रिय और उभरी हुई क्या होती है, सतह होती है। एग्जाम्पल के लिए क्रेस्ट ऑफ द हिप बोन। ठीक है, जैसे हिप बोन में। नेक्स्ट है एपिकॉन्डाइट। एपिकॉन्डाइल में देखो इसमें क्या होता है, अस्थि में कॉन्डाइट के ऊपर का भाग, यानी जो बोन्स होती है उसके कॉन्डाइट के ऊपर का भाग क्या कहलाता है, एपिकॉन्डाइट। एग्जाम्पल मिडियल एपिकॉन्डाइट ऑफ द फीमर। ठीक है, फीमर बोन में अपने को उसके ऊपर दिखाई देगा। ठीक है, लाइन लंबा सकरा खुरदरा उभरा, यानी लाइन जो होगी अपने को बोन में दिखाई देगी तो क्या होगी, लंबा होगा, सकरा होगा और खुरदरा और उभरा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्पॉनियस प्रोसेस, तीखा खुरदरा उभरा। ठीक है, ये क्या होगा, तिरछा और खुरदरा और उभरा होगा। ठीक है, उदाहरण के लिए वर्टिब्रा, स्पाइनल प्रोसेस ऑफ द वर्टिब्रा। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट जो अपने बोन्स के ऊपर होता है ट्रोकेंटर। ट्रोकेंटर क्या होता है, चौड़ा और खुरदरा, चौड़ा होता है, खुरदरा होता है और उभरा हुआ होता है। ठीक है, उदाहरण फीमर बोन्स का ग्रेडेड ट्रेकेनर। नेक्स्ट अपना जो है ट्यूबरकल। ठीक है, छोटा और गोलाकार उभरा होता है। ट्यूबरकल कैसा होता है, छोटा होता है, गोलाकार होता है और उभरा हुआ होता है। नेक्स्ट है ट्यूबरोसाइटी। ट्यूबरोसिटी में देखिए अपन क्या होता है, बड़ा गोलाकार खुरदरा और उभरा हुआ, उदाहरण के लिए अपने जैसे हिप बोन। ठीक है, नेक्स्ट है नोच, विशेषकर किसी अस्थि के बॉर्डर पर गहरा दांतेदार कटाव, यानी विशेषकर क्या हो गया, नोच किसे बोलोगे अपन, जैसे विशेषकर किसी बोन के बॉर्डर पर क्या होगा, गहरा
दांतेदार कटा होगा उसे अपन क्या बोलेंगे, नोज बोलेंगे। ठीक है। ट्रॉक्लिया, ट्रॉक्लिया में देखेंगे अपन अस्थि की गुआदार सतह को एक पुली की भांति कार्य करती है। क्या होती है, जो बोन होती है उसमें क्या करे, ग्रॉवदार सतह को एक पुली की भांति क्या करेंगे, कार्य करती है। ठीक है। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो अपना है देखो, डिवीजन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम का क्या किया है, डिवीजन किया है, यानी कंकाल तंत्र का विभाजन। विभाजन कैसे कैसे होता है, कंकाल तंत्र आप सभी लोग जानते हैं कि क्या होता है कंकाल तंत्र। ठीक है। पढ़ेंगे अपन कि डिवीजन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र का विभाजन। एक वयस्क मानव कंकाल में, अपने को पता है कि एक वयस्क मानव कंकाल में क्या होती है, 206 बोन्स होती है। ठीक है। जिनमें से अधिकांश जोड़ों के रूप में, जिनमें क्या होती है, अधिकांश जो बोन्स होती है जोड़ों के रूप में होती है। बच्चे के कंकाल में 206 से अधिक होती है, यानी 206 बोन्स से क्या होती है, बच्चों में अधिक होती है। ठीक है। जब वो बड़े होते हैं तो बोन्स क्या होते हैं, जुड़ जाती है, उसके कारण में 206 ही बच जाती है, जो बच्चों में क्या होती है, इससे ज़्यादा होती है। अब हम पढ़ेंगे इसे जो डिवीजन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, इसको दो भागों में क्या किया है, बांटा गया है। फर्स्ट एक्सियल स्केलेटल और अपेंडिकुलर स्केलेटल, दो भागों में बांटा है। अक्षीय या एक्सियल कंकाल, उपांगीय या अपेंडिकुलर कंकाल, इसको दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट अपन पढ़ेंगे एक्सियल स्केलेटल। एक्सियल स्केलेटल में देखेंगे, इसके अंतर्गत शरीर की एक सीध में स्थित अस्थियों का समावेशन होता है। यानी शरीर में क्या होता है, इसके अंतर्गत जो आता है, शरीर में, शरीर की जो एक सीध में स्थित अस्थियों का समावेशन होता है। इसमें सिर पर सिर एवं धड़ होता है। इसमें क्या, सिर और धड़ की जो बोन्स होती है इसमें एक्सियल स्केलेटल में पाई जाती, जिसमें स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टेर्नम एवं रिब्स का समावेशन होता है। इसमें कुल 80 अस्थियां होती है और इनमें क्या होती है, कुल 80 बोन्स होती है। ठीक है। सेकंड, अपने को पता चल गया कि ऊपर वाले पार्ट में कितनी बोन्स होती है, तो 80 बोन्स होती है। ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड अपेंडिकुलर स्केलेटल, जिसके अंतर्गत अपर एक्सट्रीमिटीज के साथ पेक्टोरल, ग्राइडल एवं निम्न भुजाओं जैसे लोअर एक्सट्रीमिटीज के साथ पेल्विस, ग्राइडल की अस्थियों का समावेशन होता है। इसमें कुल 126 बोन्स होती है। अब देखिएगा अपन जो नीचे वाला इसमें क्या है, अपर एक्सट्रीमिटी के साथ स्कन, पेक्टोरल, ग्राइडल, यानी अपर एक्सट्रीमिटी के साथ में क्या होगा, पेक्टोरल, ग्राइडल, लोअर एक्सट्रीमिटी के साथ पेल्विस, ग्राइडल की जो बोन्स होती है उसका समावेश है। सभी मिलकर इसमें कुल कितनी बोन्स होती है, 126 बोन्स होती है। ठीक है। अब अपन देखेंगे एक एडल्ट पर्सन का स्केलेटल सिस्टम, यानी वयस्क कंकाल तंत्र की हड्डियाँ। द बोन्स ऑफ द एडल्ट स्केलेटल सिस्टम, कितनी कितनी बोन्स होगी स्केलेटल सिस्टम में एक एडल्ट की। तो देखो इसमें कंकाल का विभाजन, फर्स्ट अपने को दिख रहा है यहाँ पे कंकाल तंत्र का विभाजन, डिवीजन ऑफ स्केलेटल, यानी एक्सियल स्केलेटल। अपन ने देखा था पहले, दो इसमें डिवाइडेड किया था, एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटल में। ठीक है। अब इसमें देखिएगा पहला अपन स्कल, स्कल के देखिएगा तो इसमें देखो क्रेनियम, जो क्रेनियम होती है उसमें कितनी बोन्स होती है, 14 बोन्स होती है। फेस में कितनी बोन्स होती है, 8 बोन्स होती है। ठीक है। हायोट में कितनी बोन्स होती है, सिर्फ 1 बोन होती है। कान की अस्थियाँ या ऑडिटरी ऑक्सिकल, ऑडिटरी ऑक्सिकल में कितनी बोन्स होती है, तो कुल मिला के 6 बोन्स होती है। ठीक है। ये हो गया अपनी
बोन्स, आगे की बोन्स अपनी ये जो है मेलियस, ठीक है। मेलियस बोन जो होती है कितनी होती है? 2 होती है। इनकस बोन्स होती है कितनी होती है? 2 इनकस बोन्स होती है दोनों कानों में, ठीक है। स्टेप्स कितनी होती है? 2 होती है, दोनों कानों में भी 2 होती है। अब नेक्स्ट देखो अपने वर्टिब्रल कॉलम में, वर्टिब्रल कॉलम में कुल 26 बोन्स होती है। इसमें सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 बोन होती है और थोरेसिक और डोर्सल वर्टिब्रा में 12, लंबर वर्टिब्रा में 5। ये अपने जो वर्टिब्रल कॉलम है इनमें इतनी बोन्स होती है। सेक्रम, इसमें सेक्रम क्या होता है? सिर्फ एक सेक्रम होता है। कॉर्टेक्स कितनी होती है? 1 होती है। थोरैक्स कितनी होती है? 25, ठीक है। स्ट्रेनम जो अपने रिब्स की बोन जो इसमें अटैच होती है, स्ट्रेनम 1 होता है, लेकिन उसके दोनों तरफ की 12-12 बोन मिला के कितनी होती है? पूरी 24 यानी 24 बोन्स होती है। तो कुल मिला के जो अपन ने पढ़ा था ऊपर का फर्स्ट टाइप कौन सी? एक्सियल स्केलेटल। एक्सियल स्केलेटल में कुल बोन मिला के कितनी हो गई अपनी? 80 बोन्स हो गई है, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे सेकेंड अपेंडिकुलर स्केलेटल। अपेंडिकुलर स्केलेटल में अपनी बोन पड़ेगी जिसमें 126 बोन्स होती है। देखा था अपन ने कि इसमें 126 बोन्स होती है, ठीक है। इसमें देखे गए थे फर्स्ट स्केपुला। स्केपुला 2 बोन होती है। क्लेविकल 2 बोन्स होती है। ह्यूमरस 2 बोन्स होती है। रेडियस 2 बोन्स होती है। अल्ना 2 बोन्स होती है, ठीक है। ये 2-2 बोन्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कार्पल्स बोन, 16 कार्पल्स बोन होती है, ठीक है। मेटाकार्पल्स बोन 10 होती है। फ्लेंजर्स 28 होती है, ठीक है। आगे अपन जो स्केलेटल सिस्टम में देखेंगे कि ये होता कहाँ है, ठीक है। अभी अपन सिर्फ बोन का काउंट कर रहे हैं कि कौन सी बोन कहाँ और कितनी बोन होती है, क्या क्या नाम्स होते हैं। नेक्स्ट है पेल्विस ग्राइडल की बोन्स। पेल्विस ग्राइडल की बोन अपन देखेंगे तो इसमें पेल्विक हिप और कॉकेल्स बोन 2 होती है। लोअर एक्सट्रीमिटी की बोन में देखेंगे ये तो 2 होती है। फीमर बोन कितनी होती है? 2 होती है। टिबिया एंड फिबुला, टिबिया और फिबुला भी क्या होती है? 2-2 बोन्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो बोन है टार्सल्स। टार्सल्स जो बोन होती है वो कितनी होती है? 14 होती है। मेटाटार्सल बोन जो होती है 10 होती है और फ्लेंजेस जो होती है 28 होते हैं, ठीक है। और कुल मिलाकर अपनी जो ये हो गए 126 बोन और 80 बोन, सब मिलाकर 206 बोन्स अपने बॉडी में होती है, ठीक है, एक एडल्ट पर्सन के। नेक्स्ट यहाँ पे अपन देखेंगे कि कौन सी बोन कहाँ होती है। जैसे अपन ने स्कल में देखा था, तो स्कल में अपनी बोन्स जो होती है ऊपर क्रेनियम, एक क्रेनियम अपने को दिख रहा है, क्रेनियम में होती है अपनी 14 बोन और फेस में कुल होती है कितनी? 8 बोन, ठीक है। कुल मिलाकर जो स्कल में बोन्स होती है वो कितनी होती है? 22 बोन्स होती है। एक हाइट क्या होती है? सिर्फ एक होती है। यहाँ पे अपने हाइट दिख रही है जो गले के जस्ट नीचे चेस्ट चेक के, तो वहाँ पे अपने को सिर्फ एक बोन दिखाई दे रही है। और जो ऑडियोटरी ऑसिकल्स है, जो ऑडियोटरी ऑसिकल्स होती है ईयर में, कान में, वो कितनी होती है? 6 बोन्स होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे अपन